हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और टहलिया वांगचन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं उन सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस। कल के पार्ट में हमने देखा था कि ऑफिसर जियांग को कोई पर्सन दिखा था काले लिबास में जहां एक पर्सन की मौत हो गई थी। ऑफिसर जियांग सोच रहे थे ये पर्सन हर उस जगह क्यों होता है जहां मौतें हुई होती हैं। क्या इन सब के पीछे ये है? एक ऑफिसर ने कहा, ऑफिसर जियांग, क्या हम इस बॉडी को यहाँ से ले जाएं? जियांग ने कहा, हाँ, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। उस पुलिस ऑफिसर ने कहा, ओके सर। और ऑफिसर जियांग उसी जगह को देखते रह गए जहां से वो पर्सन अचानक से गायब हो गया था। वो सोच रहे थे कोई पर्सन इतनी जल्दी हर बार कैसे गायब हो सकता है। आखिर कैसे तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? मैंने तुम सबको कहा था ना, मैंने तुम सबको वार्न किया था कि तुम सब में फाइट नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुम लोगों ने किया। देखो क्या हालत हो गई है तुम सबकी। देखो सुजोई के सिर से कितनी ब्लीडिंग हो रही है। और सुजोई को एक नर्स जो थी वहाँ ट्रीट कर रही थी। सुजोई ने कहा, आउच नर्स, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर सिचैन और ज्यादा गुस्सा हो गए थे। सिचैन ने कहा, रैन, ये क्या है ये सब? तुमने इतने जोर से उसके सिर पे मारा था कि देखो उसका सिर ही फूट गया। कितनी चोट लगी है उस सबको। मैम, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि तुम एक समझदार स्टूडेंट हो, पर तुमने तो मुझे डिसअपॉइंटेड कर दिया। और सिचैन ने मैम से अपने नज़रों को हटा लिया। मैंने कहा, सर ऐसा नहीं है, मेरी गलती नहीं थी सर, ये सब इस वेंचिंग ने किया था, मेरी गलती नहीं है सर, सच में मेरी गलती नहीं है। तभी वेंचिंग ने मैम की तरफ देखा और उसे एक विंक किया और उसने एक स्मिक किया। ये देखकर मैम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने कहा, तुम तो, और उसने सिचैन की तरफ देखा। सिचैन ने कहा, वेंचिंग पर ब्लेम करना बंद करो मैम, मैंने देखा था कि तुम कैसे वेंचिंग को मार रही थी। ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और आप मिस जियांग, आपने तो हद ही कर दी। मैंने आपको पहले भी 3-4 बार वार्न किया था कि आप किसी से फाइट नहीं करेंगे और खासकर वेंचिंग से तो बिल्कुल भी नहीं। और आपने तो हद पार कर दी। आपने मेम्या के साथ मिलकर वेंचिंग, सिजुई और जेनी को बुली किया। आप जानते हैं ना, एटना हाई में बुली करना सख्त मना है। और आप सब ने मिलकर 3 लोगों को बुली किया, 3 बच्चों को, और जो कि प्रीफेक्ट है स्कूल का, आपको पता है। और अगर प्रिंसिपल को पता चल गया ना, आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। शुक्र मनाइए मिस यानी कि मैं था वहाँ पर, वरना आप सब के सब रस्टिकेट होते। यानी ने कहा, सर आई एम सॉरी सर, पर सर मेरी गलती, मतलब हमारी गलती नहीं है सर, पहले वेंचिंग ने शुरू किया था, उसने मेरे पे। जैन ने कहा, बस मिस यानी बस, आप कितनी झूठ बोलेंगी? आप हर बार झूठ बोलती हैं, हर बार मैं आपको बचाता हूँ, पर इस बार टॉलरेट तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। आप सबके पेरेंट्स को कॉल जाएगा। मैं प्रिंसिपल को बता नहीं रहा हूँ, पर मैं आपके पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉलेज में लोगों को बुली कर रहे हैं। रायन ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ प्लीज़, आई एम सो सॉरी सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे पेरेंट्स को कॉल मत कीजिए सर, प्लीज़ प्लीज़ सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ सर। जंगशा ने कहा, प्लीज़ सर, घर पे कॉल मत कीजिएगा, हम सब आपसे फाइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिचैन ने कहा, अगली बार भी आपने यही कहा था मिस्टर जियांग, आपके पेरेंट्स को तो कॉल जरूर जाएगा और मैं खुद उनसे बात करूंगा, डोंट वरी। यानी ने कहा, सर लास्ट चांस, लास्ट चांस। सिचैन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। सुजोई, वेंचिंग, जेनी, आप सब अपने घर जाइए और आराम कीजिएगा। आप सबकी लीव की एप्लीकेशन मैं दे दूंगा। वेंचिंग ने सिचैन से कहा, सर इन सभी को माफ़ कर दीजिए, इन सभी के घर पे कॉल मत कीजिए, मैं नहीं चाहती हूँ इन सभी को कोई सज़ा मिले, प्लीज़ सर। सिचैन ने कहा, नहीं मिस वेंचिंग, आपका बहुत बड़ा दिल है, आप हर बार इन सभी को माफ़ कर देती हैं, पर इस बार तो इन सभी को सज़ा मिलना ही चाहिए। हर बार आपके कहने पर हम इन्हें सज़ा नहीं देते हैं, छोटे मोटे सज़ा देते हैं बस, पर इस बार तो इनके पेरेंट्स को तो कॉल जरूर जाएगा। आप जाइए यहाँ से तुरंत। वेंचिंग ने कहा, सर। सिचैन ने कहा, मिस वेंचिंग, आप तीनों यहाँ से जाइए। वेंचिंग ने कहा, जी सर।
वेंचिंग जाने लगी और उसने मैम्या को विंक किया और कहा, देखा तो फिर फंस गई। वेंचिंग ने ये मैम्या के कान में कहा था। वेंचिंग ने कहा, जो पिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वेंचिंग ने कहा, सर मैम्या कुछ आपसे कहना चाहती है। सिचान ने कहा, क्या कहा आपने? आपको क्या कहना है और क्या एक्सप्लेनेशन आप देना चाहती हैं? आपको इस बार मैम्या बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। मैंने आप पे भरोसा किया था कि आप एक समझदार स्टूडेंट है, पर आपने तो लोगों को बुली करना ही शुरू कर दिया। आपको मैंने रिप्रेजेंटेटिव बना कर गलती की है लगता है मुझे किसी और को ही जगह देनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं सर, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाऊंगी सर, मेरी आप जगह किसी को नहीं दे सकते। जैन ने कहा, हाँ तो आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। एक बार और कोई कंप्लेन आई ना तो मैं आपके पोजीशन को किसी और को दे दूंगा। मैंने कहा, नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं बहुत बहुत अच्छे से करूँगी। सिचान ने कहा, हाँ इस बार मैं आपके ऊपर ध्यान रखूँगा। मैंने अपने मन में कहा, इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। ये हर बार हमें फंसा देती है, इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। सिचान ने कहा, मिस जियांग आप हंस क्यों रही हैं? लगता है आप अपने पनिशमेंट से बहुत ज़्यादा खुश है। एरा गैंग और डेविल गैंग जो थी, प्रोफेसर लैंड सिचान के सामने अपने सिर को झुका के खड़ी थी और उन सभी ने अपने मुंह को बनाया हुआ था। पर जब सिचान ने याली से कहा तो याली ने अपने सिर को उठाया और कहा, याली ने कहा, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। याली बहुत खुश हो गई थी। मैम्या को डांट पड़ी है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैम्या को बहुत घमंड था ना अपने रिप्रेजेंटेटिव के पोजीशन पर। अब मजा आएगा, उसके हाथों से रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन छिन जाएगी। बहुत घमंड था ना उसे। हाँ, याली ने सिचान से कहा, नहीं सर मैं हंस नहीं रही थी। सिचान ने कहा, मैंने देखा। गेट लॉस्ट। याली ने कहा, क्या सर? गेट लॉस्ट यू ऑल। और वो सभी दौड़कर सिचान के कैबिन से बाहर आ गए। याली ने कहा, सर आज बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जंक्शा ने कहा, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। लाला ने कहा, हम सब गए, मेरे घर पे कॉल जाएगा, मॉम मुझे नहीं छोड़ने वाली। रायन ने कहा, आज तो मैं मर गया, मैं घर नहीं जाऊंगा, कोई तो मुझे अपने घर छुपा लो। वेंचिंग ने कहा, तुम मेरे घर चल सकते हो। उसने अपने बबल गम को फुलाया और जंक्शा के सामने उसे फोड़ भी दिया और फिर उस च्युइंगम को चबाते हुए कहा, तुम चाहते हो तो तुम मेरे घर चल सकते हो तुम सभी, क्योंकि आज तक तो शायद तुम सबको अपने अपने घर पे रहने का मौका ना मिले। तुम सब हो सकता है अपने घर से बाहर निकल दिए जाओगे। जंक्शा ने वेंचिंग के पास आते हुए कहा, वेंचिंग अपने औकात में रहो, समझी? तुमने जो किया है ना, बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। वेंचिंग ने कहा, तीर तो मैंने मारा है। तुम सबके घर में कंप्लेन जाएगी और तुम्हारे उस क्यूटी पाई बनी को पता चल जाएगा कि उसके ब्रदर एंड सिस्टर कैसे हैं। मैं जानती हूँ तुम दोनों के दोनों अपने ब्रदर से छुपा रहे हो कि तुम दोनों पुलिस नहीं हो, है ना? ये तो मुझे पता चल गया और अब उससे पता चल जाएगा कि तुम लोगों को बुली करते हो। याली ने कहा, हम बुली नहीं करते, बुली तो तुम करती हो। जैसे कि तुमने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आते ही हमें बुली किया था अपनी इस प्रीफेक्ट की बैच के थॉस को जमाते हुए। वेंचिंग ने कहा, मैं कहाँ कह रही हूँ मैं बुली नहीं करती हूँ, मैं ऑफ कोर्स मैं सबको बुली करती हूँ, पर मुझे पकड़ कौन पाएगा? तुम पकड़ोगी याली। तुम तो पिछले कॉलेज की 2 सेमेस्टर से ट्राई कर रही हो ना, देखो आज तक तो मुझे नहीं पकड़ पाई। मैंने कहा, हाँ क्योंकि तुम प्रिंसिपल की चमची बनती हो, है ना? प्रिंसिपल की चमची। वेंचिंग ने कहा, यू बुकवॉर्म, अपने औकात में रहो, ओके? सिचान ने आते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? तुम सब फिर से लड़ाई कर रहे हो? वेंचिंग ने कहा, नहीं सर, ये मुझे ना प्रिंसिपल की चमची बोल रही थी। सर कोई बात नहीं, हमेशा सब यही तो मुझसे कहते हैं। और वेंचिंग ने अपने क्यूट से फेस को सिचान को दिखाया। सिचान ने कहा, मैम्या तुम फिर से? मैंने कहा, नहीं सर मैंने नहीं किया, ये झूठ है, मुझे क्यों बोलती है, सब वक्त कैसे बच जाती है। सिचान ने कहा, तुम सब अपने क्लास में जाओ, मैं तुम सबको और ज़्यादा लड़ते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। मैम्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, इस वजह से बस मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव की पैच को नहीं ले रहा हूँ। अगली बार अगर तुमने लड़ाई की ना, तुम्हारी रिप्रेजेंटेटिव की पैच मेरे टेबल पे होगी।
मैंने कहा यस सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम था और लास्ट टाइम था, इसके बाद आपको मेरी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। जंक्षा को देखते हुए सिचैन ने कहा, जंक्षा तुम दोनों की कंप्लेंट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ओके। जंक्षा ने कहा यस सर। सर प्लीज़ क्या आप मेरे मॉम डैड को कॉल नहीं करेंगे प्लीज़ सर। सिचैन ने कहा ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स को तो कॉल ज़रूर जाएगा कॉलेज की तरफ से, अंडरस्टैंड। और ये कहकर प्रोफेसर ने जंक्षा के मुंह के सामने ही उस डोर को धड़ाम से बंद कर दिया था। जंक्षा ने कहा हाँ ये ये क्या हुआ सिजे, हम तो गए। वेंचिंग वहाँ से जाने लगी और उसने जाते हुए जंक्षा के शोल्डर पर अपने शोल्डर से हिट किया और कहा हाँ तुम सब तो गए रैट्स, ला ला ला। ये कहकर वेंचिंग जा रही थी और उसने अपने हाथ को उठाया और अपने विक्ट्री को दिखाया और उसके पीछे पीछे शिजोई और जेनी हंसते हुए चले गए थे। जंक्षा ने कहा हम सब गए मॉम। और यहाँ भी उसकी क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी और उसका आज का दिन बहुत अच्छा गया था। हाँ, हालांकि मॉर्निंग में उसे डांट पड़ी थी, वो रस्टिकेट होते होते बचा था, लेकिन उसका शाम तक दिन बहुत अच्छा गया था। वो आज बहुत खुश था और विंग जो है चाह रहा था अपने क्लास से बाहर, क्योंकि छुट्टियाँ हो चुकी थी, बेल लग चुके थे, इसी वजह से वो चाह रहा था। सभी बच्चे एक साथ निकल रहे थे। एक अल्फ़ा ने कहा आज तो गजब हो गया यार, आज तो डेविल गैंग को सजा मिल गई और एरा गैंग को लगता है उन सभी के पेरेंट्स को कॉल जाएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा उनकी बातों को सुना था। एक ओमेगा ने कहा क्या सच में? विंग ने ये सुनकर कहा डेविल गैंग, एरा गैंग, ये कौन है? नियो सेंग ने विंग का चेहरा देखा और अपने मन में कहा क्या, हाँ इसे क्यों नहीं पता है, डेविल गैंग इसी के तो ब्रदर एंड सिस्टर का गैंग है, वो सबसे खतरनाक गैंग है कॉलेज का, उनसे भिड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मैं क्या करूँ, मैं बताऊँ? नहीं नहीं नहीं, मैं मार नहीं खाना चाहता इसके ब्रदर से। नियो सेंग ने कहा हाँ तुम्हें क्या करना है विंग, चलो चलो देखो तुम्हारी कार आ गई, तुम्हारे ब्रदर सिस्टर कहाँ है, सिजे कहाँ है? विंग ने कहा मुझे दिख तो नहीं रही, उन्होंने तो कहा था मैं उनसे यहीं मिलूंगा, वो है नहीं। विंग इधर उधर देख रहा था, जंगशाली को ढूंढ रहा था। तभी जो ड्राइवर था वो बाहर निकला और उसने कहा मास्टर, लिटिल मास्टर। विंग ने कहा हाँ अंकल जॉय। ड्राइवर ने कहा मास्टर, मिस यानी और मिस्टर चैंग जो है घर जा चुके हैं। विंग ने कहा क्या? ड्राइवर ने कहा हाँ वो दोनों ही जा चुके हैं और मैडम ने कहा है कि आपको घर ले जाने के लिए। विंग ने कहा ठीक है। विंग ने कहा बाय बाय हुसैन। हुसैन ने कहा बाय। और डी में जे की कार वहाँ आ चुकी थी हुसैन को लेने के लिए। विंग ने हुसैन को बाय किया और वो अपने घर पे पहुँच गया था। विंग ने घर आते ही देखा उसके ब्रदर एंड सिस्टर को डांट पड़ रही है और वो दोनों ही अपने सिर को झुकाकर मैडम यू के सामने खड़े हैं और मैडम यू बैठी हुई हैं सोफे पर और सारे मेट्स जो हैं देख रहे हैं डांट खाते हुए जंक्षा और यानी को। और मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा। वो डांट पे डांट लगाए जा रही है जंक्षा यानी की। उन्होंने कहा तुम दोनों क्या करते हो कॉलेज में, लड़ने जाते हो? मैंने तुमसे कहा था इस बार तुम दोनों की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। जंक्षा ने कहा मॉम वो विंग को कैसे प्रपोज कर सकती है, वो मेरा ब्रदर है, मेरा लिटिल ब्रदर है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को प्रपोज करने की, इसीलिए मैंने बस उसे मारा थोड़ा सा। मैडम यू ने कहा और कितनी ही बार ये कह कह कर दूसरों से लड़ाई करोगे तुम दोनों को, तो मुझे लगता है मज़ा आता है लड़ने में। और थोड़ा सा तो तुमने बिल्कुल भी नहीं मारा था। याली ने कहा मॉम ऐसा नहीं, हम जानबूझ के लड़ते नहीं है, उसने विंग को प्रपोज किया, वो विंग को क्यों प्रपोज करेगी, विंग मेरा ब्रदर है, हम उसके लिए अल्फा ढूंढेंगे, उसने क्यों प्रपोज किया मेरे ब्रदर को। मैडम यू ने कहा तुम विंग को कोई डिसीजन लेने दो तब ना, तुम दोनों ही पहले आगे कूद पड़ते हो, विंग की लाइफ है, विंग डील करेगा ना, तुम दोनों कौन होते हो? दोनों ने ही साथ में कहा हम उसके ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। मैडम यू ने कहा तुम दोनों नहीं सुधरोगे, जाओ अपने अपने कमरे में, और तुम सबको आज का डिनर नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। और आज के बाद तुम दोनों की कंप्लेन आई ना, मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी और बोर्डिंग में भेज दूंगी। यानी ने कहा मॉम वो बच्चों के लिए होता है। मैडम यू ने कहा तो मैं तुम लोग को अनाथ आश्रम छोड़ दूंगी, समझ गई?
विंग ने ये देखा और वो दौड़ते हुए आया और वो याल्नी और जंगशा के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, नहीं मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सीजे को बोर्डिंग में नहीं भेज सकती है, आप ऐसा नहीं कर सकती मॉम, आप मुझसे सीजे और गगा को दूर नहीं भेज सकते, आप ऐसा नहीं कर सकती मॉम। मैडम यू ने कहा, विंग बेबी देखो तुम थके होगे, तुम कॉलेज से अभी भी आए हो ना, कैसे रहा तुम्हारा कॉलेज का दिन। विंग ने कहा, मॉम बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम यू ने कहा, गुड, जाओ बेटा अपने रूम में जाओ। विंग ने कहा, नहीं आप डांटोगे, आप बोर्डिंग में भेज दिया आपने तो। मैडम यू ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, ठीक है मैं नहीं भेजूंगी, पर ये इन दोनों का लास्ट टाइम है, पर इन दोनों को आज का डिनर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। विंग ने कहा, मॉम। मैडम यू ने कहा, विंग मैं तुम्हारी वजह से इन दोनों को घर से बाहर नहीं निकाल रही हूँ, पर इन दोनों को तो आज का डिनर नहीं मिलेगा। बेबी मेरी बात सुनो, अपने रूम में जाओ। और विंग को वहाँ से जाना पड़ा। विंग पलट पलट कर जंगशयाली को देख रहा था और जंगशयाली विंग से हेल्प मांग रहे थे। विंग क्या करता, उसकी मॉम ने उसे भेज दिया, वो मदद करना चाहता है पर वो कैसे करे। रात हो चुकी थी और जियांग मैंशन में सब के सब सो गए थे। पूरा जियांग मैंशन अंधेरे में डूबा हुआ था और वहाँ से अपने रूम में से कोई दबे पैर आ रहा था और वो जाकर किचन में घुस गया। उसने फ्रिज खोला, उसमें से कुछ फूड्स को निकाला और उसे ओवन में गर्म किया धीरे से, ताकि किसी को आवाज़ सुनाई ना पड़े। और वो उस डिनर को लेकर सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर वाले कमरे के पास गया और उसने उस डोर को नॉक किया। डोर की नॉक को सुनकर तभी जंगशयानी जो अपने फ़ोन को चला रहे थे, वो दोनों ही उठकर बैठ गए और जंगशा ने रूम के डोर को खोला और विंग को उन्होंने अपने सामने देखा। विंग ने कहा, काका हटो हटो हटो, सामने से हटो। विंग अंदर चल गया और उसने टेबल पर उस डिनर को रख दिया। यानली ने कहा, विंग। जंगशा ने कहा, विंग तुम डिनर लेके आए हो। यानली ने कहा, मैं जानती थी मेरा बेबी ब्रदर मुझे भूखा कैसे देख सकता है, वो ज़रूर लाएगा। जंगशा ने कहा, थैंक यू विंग, मुझे तो भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। विंग ने कहा, काका ये आपका डिनर है, बाय बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ ना, वरना मॉम ने मुझे यहाँ देख लिया ना, आप दोनों को फिर से डांट पड़ जाएगी। यानी ने कहा, ओ मैं बेबी। और यानी ने विंग को हक किया और कहा, ओके ओके तुम जाओ, वरना तुम्हें भी डांट पड़ जाएगी। और विंग वहाँ से चला गया था दबे पैर। ये सब मैडम यू ने अपने रूम के बाहर से खड़े होकर देखा था और उन्होंने स्माइल किया। उन्होंने कहा, हर बार विंग जंक्शन आने के लिए डिनर ले जाता है, मैं जानती हूँ। वो बहुत प्यार करता है अपने ब्रदर एंड सिस्टर से, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। और उसके ब्रदर और सिस्टर भी इसी वजह से अपने भाई के लिए इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। हंसते हुए मैडम यू अपने कमरे में चली गई थी। उन्होंने विंग को दोबारा से अपने रूम में जाते हुए देखा था। सुबह हो चुकी थी और वो सुबह बहुत खूबसूरत थी। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी और आज उस हवेली को देखा जा सकता था, जो हवेली रात में देखने पर काफ़ी डरावना लगता था, और वही हवेली सुबह देखने में कितना खूबसूरत लगता है, जैसे उसकी काया पलट हो गई हो। उस हवेली के अंदर एक कमरे में, जो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, उस कमरे में दो लेडीज़ बैठी हुई थी। सूरज की रोशनी आने की वजह से उस कमरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी और वो दोनों लेडीज़ जो थी, एक चमकते हुए गोले में से एक छोटे से ओमेगा को देख रही थी, जो कि शायद 18 साल का था। वो अपनी बाइसाइकिल को चला रहा था हंसते हुए। उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी और उसके लिप्स के नीचे वो मोल देखा जा सकता था। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। सच में बनाने वाले ने उस ओमेगा को बहुत तराशा होगा। उसको बनाते वक्त उसकी खूबसूरती ही इतनी ज़्यादा थी उस ओमेगा की, और उसकी स्माइल किसी को भी मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। जैसे जैसे वो ओमेगा रोड पर अपने बाइसाइकिल को आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे जो चेरी ब्लॉसम्स के फूल थे वो टूट के उस ओमेगा के ऊपर बिखरने लगे थे, जिससे वो ओमेगा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये वो दोनों लेडीज़ जो थी उस ग्लोब में से देख रही थी। उन दोनों लेडीज़ में से एक लेडी ने कहा, जिसके माथे पर फोरहेड रिबन नहीं था, उसने कहा, सभी अपनी किस्मत को लेकर जन्म लेते हैं, हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते हैं।
डेस्टिनी ये है कि लाइफ कभी भी अपने मेट से मिल नहीं पाएंगे। उनकी किस्मत उस कोरे कागज पर लिखी जा चुकी है। जिस किस्मत को हम बदल रहे हैं, हमें बदलना ही होगा। और वो लेडी उस ग्लोब में उस ओमेगा को देखने लगी जो साइकिल को चला रहा था, और उसके सामने एक पर्सन आ गया था। उसने कहा, हे सामने से हटो, सामने से हटो, सामने से हटो। पागल आदमी, तुम रोड के बीच में क्या कर रहे हो, सामने से हटो। विंग अपने बाइसाइकिल को चलाते हुए उस आदमी को सामने से हटने के लिए कह रहा था, पर वो आदमी इतना ढीठ है कि वो हट ही नहीं रहा था। और यहाँ वांग जी रोड के बीचों बीच खड़ा था, और वो एक आदमी को देख रहा था जो कि कार के अंदर बैठा हुआ था, और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, बहुत चिल्ला चिल्ला कर। और वांग जी उस पर्सन को देख रहा था रोड के बीचों बीच खड़े होकर। सड़क के दूसरे पार से एक आदमी आया एक फ्रूट बास्केट को लेकर, और वो फ्रूट बास्केट बहुत हैवी था। वो आदमी वांग जी के सामने से ही चलकर आ रहा था। वांग जी उसे देख सकता था, पर वो आदमी शायद नहीं। वो आदमी वांग जी की तरफ चलता हुआ आया, और वो वांग जी को क्रॉस करके निकल गया था, जैसे कि वांग जी को एक धुंध हो। बस उसके अंदर से वो आर पार हो गया था वो आदमी। वांग जी ने पीछे पलट कर भी नहीं देखा था, पर उसे कुछ आवाज़ आई। वांग जी ने लेफ्ट साइड देखा, एक बच्चा था। नहीं, ओमेगा था। उसने कहा, सामने से हटो, सामने से हटो, पागल आदमी, तुम रोड के बीचों बीच क्या कर रहे हो। वांग जी ने उस ओमेगा को देखा। उसे लगा, मुझे ये ओमेगा कैसे देख सकता है। तो उसने अपने राइट साइड देखा, जहाँ एक आदमी सड़क पार कर रहा था फ़ोन पे बात करते हुए। डिस्ट्रॉयर को लगा ये इस आदमी को कह रहा है, और जो डिस्ट्रॉयर हैं वो वहीं खड़े रह गए। वो उस ओमेगा को अपने सामने से आते हुए देख रहे थे, जो कि साइकिल पे था, और वो ओमेगा उन्हीं की तरफ देखकर चिल्ला रहा था। देख तो कोई और भी रहा था, वो लेडी जिसके माथे पर फोरहेड रिबन था। उस लेडी ने अपने सामने वाले लेडी को देखा, और फिर उसने उस ग्लोब में देखा जहाँ डिस्ट्रॉयर का चेहरा दिख रहा था। उसने कहा, किस्मत उनकी होंगी, स्याही हमारे होंगे, कदम उनके होंगे, रास्ते हमारे होंगे, वक्त उनके होंगे, पर जिस वक्त के साथ वो चलेंगे वो वक्त हमारा होगा। किस्मत ने अपने पासे चल दिए हैं, अब बारी है हमारी। और यहाँ विंग ने कहा, पागल आदमी, तुम हट क्यों नहीं रहे हो। और विंग ने अपने साइकिल के ब्रेक को लगा दिया, और विंग ने इतने ज़ोर से ब्रेक लगाया था कि विंग उस साइकिल से गिर गया, साइकिल को ही लेकर। और विंग को चोट भी लग गई थी। विंग उठा और उसने कहा, पागल आदमी, कब से मैं कह रहा हूँ हटो सामने से, हटो सामने से, तुम हट क्यों नहीं रहे हो। अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं देता। इतना बड़ा साइकिल लेके कोई ओमेगा आ रहा है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या। उस सामने वाले अल्फा ने कहा, क्या तुम मुझे देख सकती हो। विंग ने उस अल्फा से कहा, हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं अंधा नहीं हो गया हूँ जो मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, पर मुझे लगता है तुम ज़रूर अंधे हो गए हो, है ना। तुम अंधे हो क्या, तुम मुझे देख नहीं सकते थे। कब से मैं कह रहा था हटो सामने से, हटो सामने से। और ये देखो, मुझे यहाँ चोट लग गई मुझे चोट लग गई तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम बहुत बुरे हो। वांग जी ने कुछ नहीं कहा, बस वो विंग को देखे जा रहा था। उसे विंग के फेरोमोन्स फील हो रहे थे, वो रोज़ और लेवेंडर के फेरोमोन्स, जो उसे अलग ही फील करा रहे थे, जैसे एक अलग सा कनेक्शन वांग जी को फील करा रहे थे। हाँ, वांग जी डिस्ट्रॉयर को फील करा रहे थे विंग से वो कनेक्शन। और डिस्ट्रॉयर जो है लगातार विंग को घूरे जा रहे थे, विंग के लिप्स को देखे जा रहे थे चलते हुए। विंग ने कहा, तुम मुझे ऐसा क्यों रहे हो, देखा कितना ज़्यादा चोट लगा है ना, देखो देखो। विंग ने अपने चोट को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने कहा, कैसे। विंग ने कहा, हाँ क्या मतलब कैसे। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे कैसे देखा। विंग ने कहा, अपनी दो बड़ी बड़ी आंखों से देखो। विंग ने कहा, तुम कितने बुरे हो ना, तुमने मुझे अभी तक सॉरी भी नहीं बोला, सॉरी बोलो मुझे। डिस्ट्रॉयर ने कहा, क्या। विंग ने कहा, मुझे सॉरी बोलो। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, हूँ क्या कर रहे हो, मुझे सॉरी बोलो, तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं गिर गया, सॉरी बोलो मुझे। वांग जी ने कहा, सॉरी। विंग ने कहा, ठीक है अब रास्ते से हटो। वांग जी नहीं हटा।
विंग ने अपने साइकिल को हटाया और वांगजी जो है लगातार विंग को देखे जा रहा था। ये ओमेगा मुझे कैसे देख सकता है? उनके मन में ये सवाल चल रहा था और विंग अपने साइकिल पे बैठ गया और उसने अपने हाथ पर हैंकी को बांध लिया था। विंग ने कहा, अरे तुम अभी तक सामने से नहीं हटे, मैंने कहा ना तुम सामने से हटो। वांगजी नहीं हटा, वो बस विंग को देखे जा रहा था, घूरे जा रहा था लगातार। विंग ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, मत हटो, मुझे बहुत लेट हो गया तुम्हारी वजह से, मत हटो तुम, मैं जा रहा हूँ। और विंग वांगजी के साइड से निकल गया और वांगजी पलट कर विंग को देख रहा था और वो विंग को जाते हुए देख सकता था साइकिल से, क्योंकि विंग जो है साइकिल बहुत ही स्पीड से चला रहा था। उसे लेट जो हो रहा था, वरना टीचर उसे पनिशमेंट दे देंगे और फर्स्ट क्लास जो है लैन कुरैन की है। विंग वहाँ से चला गया था और वांगजी उस सड़क को ही देखता रह गया था जिस सड़क से विंग गया था। और वो आदमी जो है, उस आदमी ने अपने कार को शुरू कर दिया था। जो कार वाला आदमी फ़ोन पर चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था, जिस आदमी को वांगजी देख रहा था कुछ देर पहले, वो कार वाला आदमी उस सड़क से जाने लगा। सामने से एक ट्रक आई जो कि डिसबैलेंस थी। वो ट्रक जाके एक पेड़ से टकरा गई और वो सामने वाला कार वाला आदमी जो था वो निकल चुका था अपनी मंजिल के लिए। वांगजी ने उस ट्रक को टकराते हुए देखा और उस कार वाले आदमी को जाते हुए देखा। ये कैसे हो सकता है? उसे तो मरना था। उसकी किस्मत कैसे बदल सकती है? और यहाँ विंग अपनी साइकिल को जल्दी जल्दी चलाकर कॉलेज में पहुंचा और उसने साइकिल स्टैंड में अपनी साइकिल को रखा और वो दौड़कर एडना हाई स्कूल के अंदर जाने लगा था अपने क्लास की तरफ। गैलरी से होता हुआ वो दौड़ रहा था बहुत तेज, क्योंकि उसे लैन कुरैन का क्लास मिस नहीं करना था, ज़रा से भी नहीं, वरना उसे रस्टिकेट कर दिया जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। पर विंग को लगा जैसे उसे कोई घूर रहा है। विंग जो दौड़ रहा था उसके कदम वहीं रुक गए और उसने धीरे से पीछे पलट कर देखा तो उसे वही काले लिबास में आदमी दिखाई दिया जिससे वो कुछ देर पहले मिला था। वो आदमी लगातार विंग को घूरे जा रहा था। विंग और उसकी आइज़ मिली, वो दोनों ही एक दूसरे के आइज़ में देख रहे थे। विंग को ऐसा लगा जैसे वो आदमी विंग के सोल में झांक रहा था। वो अल्फा विंग से दूर खड़ा था उस कॉरिडोर के बीचों बीच एकदम, और वो विंग को देखे जा रहा था। विंग के पैर जैसे एक पल को नम हो गए थे। तभी वहाँ से विंग को दिखाई दिया कि ढेर सारे जो बच्चे हैं वो उस अल्फा को पार करके निकल गए। विंग ने कहा, क्या? और वो अल्फा गायब हो चुका था, जैसे हवा में वैनिश हो गया विंग के ही आंखों के सामने। तभी विंग को कॉलेज की बेल सुनाई दी, फर्स्ट बेल। विंग ने कहा, ओ ओ शिट ओ शिट ओ शिट, नहीं 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 नहीं, और विंग दौड़कर अपने क्लास की तरफ जाने लगा। पर जब विंग क्लास के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि लैन कुरैन ऑलरेडी क्लास में एंटर कर चुके हैं और वो पढ़ाना शुरू भी कर चुके हैं। विंग ने कहा, आज तुम्हें क्या, कहीं आज मैं रस्टिकेट ना हो जाऊं। नहीं नहीं नहीं। और विंग ने फिर से उस कॉरिडोर में देखा जहाँ वो पर्सन नहीं था। और फिर विंग ने कुरैन को देखा और उसने अपना मुंह बना लिया, मैं क्या करूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिस्ट्रॉयर के एक और पार्ट के साथ। बाय बाय।